देखो हम आज 12th का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसको बनाएं कैसे। इनवर्स मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, और ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन, फलन हम बात करेंगे फंक्शन का। फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हम इससे पहले हम समझते हैं कुछ हम पहले इस ट्रिगोनोमेट्रिक फलन को समझने से पहले इसको समझते हैं कि साइन कॉस टेन, जो मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और ये तीनों का उल्टा जो होता है, उल्टा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। को हम कोऑर्डिनेट में कैसे कैसे किस कोऑर्डिनेट में, किस चतुर्थांश में कौन क्या होता है उसको हम देखेंगे पहले। तो हम 11th क्लास में पढ़े थे फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टेन और कोसेक सेक और कॉट, ऑल क्या होता है, ऑल प्लस होता है, ऑल प्लस। यानी ऑल प्लस का मतलब यह कि जितने भी इस कोऑर्डिनेट में आएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में जितना आएगा सारा का मान क्या होगा, प्लस में होगा, सारा वैल्यू प्लस में होगा। दूसरे कोऑर्डिनेट में जब आते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ये प्लस में होता है। उसके बाद शेष जो बचा, से साइन और कॉसेक को छोड़ के बचा कौन, कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये चारों जो शेष क्या होते हैं, माइनस में। उसके बाद आता है मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। चतुर्थ फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा जो होता है वो होता है प्लस में। बाकी शेष जो बचा वो सब क्या होता है, माइनस में। इसके बाद ये तो ऑल प्लस हो गया। अब इसका हम यदि बात करें, इसको पूरा जो सर्कल है, टोटल पूरा सर्कल 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री पे हम बात करेंगे। यदि इसका बात करें, यदि रेडियन में मान लेके चले तो जीरो से शुरू करेंगे, हम जीरो शुरू करेंगे तो जीरो होगा ही, और जीरो के बाद यहां से आएगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ आता है पाई 180 डिग्री, और यहाँ आता है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। उसके बाद रिपीट फिर यहाँ आ जाता है 2π 360 डिग्री। ये पूरा एक सर्कल, एक चक्कर में 360 डिग्री कोण बनाता है, तो पूरा ही हो गया। तो हम इसमें पहले ही निकालेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में क्या किसका क्या मान होगा। जैसे हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, हम 10th क्लास में पढ़े साइन 90 माइनस थीटा, तो हम 11th क्लास में पढ़े हो साइन π/2 माइनस थीटा, इसी कन्वर्ट करके π/2 माइनस थीटा। तो हमको पता होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। तो हम इसको इसी अनुसार सभी का मान हम निकालेंगे इस कोऑर्डिनेट पे। जैसे हमको एक एक करके लेंगे। तो जैसे सबसे पहले ही जानते हैं कि वैल्यूज है मान, एक तो 0 डिग्री और 2π, 0 डिग्री और 2π पे मान चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, 0 डिग्री और 2π पे। फिर दूसरा पाई पे मान चेंज नहीं होता है, मान परिवर्तित कहाँ होता है, पाई 90 और 270 यानी कि π/2 और 3π/2 पे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखते हैं साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, इसका मान क्या होगा। फिर यदि हम बात करें साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा। तो अब सबसे पहले अभी हम जस्ट तुरंत बोले हो कि जो π/2 पे, π/2 और 3π/2 पे, दोनों पे मान चेंज होगा। मान चेंज का मतलब हो, जो साइन है, साइन जो है वो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। साइन मेरा किस में बदल जाएगा, कॉस। अब कॉस थीटा कितना होगा उसको अभी देखते हैं। तो साइन π/2 प्लस थीटा, अब देखो
साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब हो पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब थीटा पाई बाय 2 में कुछ जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? प्लस होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? और मान भी चेंज होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चूंकि यहाँ साइन जो है, इस साइन जो है माइनस, साइन जो होता है इस क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसलिए हो गया कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 यानी 90 में कुछ घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 के बाद क्या होता है? मान परिवर्तित, तो कॉस क्या हो जाए? कॉस कॉस थीटा। अब साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब का सब प्लस होता है, तो साइन क्या रह जाएगा? प्लस ही रह जाएगा। हमको इस पे ध्यान नहीं देना है कि इस क्या है कॉस। यदि हम इस कॉस पे ध्यान देंगे तो कॉस क्या होता है इस क्वाड्रेंट में? माइनस। इसको नहीं ध्यान देना, हमको ही ध्यान, चेंज किसको कर रहे हैं? तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस पे हमको नहीं जाना है, क्योंकि 90 पे तो परिवर्तित कर रहा है, ठीक है, परिवर्तित कर दिया। लेकिन ये जो है इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है मेरा प्लस होता है, इसलिए प्लस लिख दी। अब हम बात करते हैं दूसरा मान लेके इसको देखते हैं। तो सेकेंड यदि हम मान लेते हैं इसी पे, यदि हम यहां लेते हैं, यहां लिखते हैं हम साइन ना लिखे कॉस लिखते हैं। कॉस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो पहले कॉस है, पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो पाई बाय 2 यहां है। जब थीटा इसमें जोड़ेंगे तो कौन क्वाड्रेंट हो? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो पहले पता करो कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा, और एगो क्या होता है 90 पे मान चेंज भी होगा, कॉस कितना बदल जाएगा? साइन। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब आता है, फिर हम अब बात करते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। अब 90 में कुछ घटाएंगे, कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी सब क्या होता है? प्लस। क्या हो जाएगा? सिर्फ साइन थीटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा हो, इसी तरह सबको ये अभी हम बात कर रहे हैं किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और सेकंड में हम जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड में। फिर हमको थर्ड और फोर्थ में भी आना, तो फर्स्ट सेकंड में ही हो गया। इसी तरह सबको हम बदल सकते हैं। जैसे यदि हम लिखे 10 90 यानी कि पाई बाय 2 प्लस थीटा। 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा 10 में यानी कि 90 प्लस थीटा। तो 90 में कुछ जोड़े यानी कि पाई बाय 2 में कुछ जोड़े तो कौन क्वाड्रेंट हो? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो रहा है? माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 थीटा। नहीं, माइनस 10 थीटा नहीं, क्योंकि यहाँ मान चेंज होगा 90 पे, तो 10 किसमें बदल जाएगा? कॉट। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यदि हम यहाँ ले 10 फिर 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा का बात करें, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 में कुछ घटेंगे कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल प्लस। तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये हम अभी कर लिया हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे इस हिसाब से, जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में हम यदि किसी बिंदु को लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? पहले हम बता दिया कि इस पे पाई पे और 0 और 2 पाई पे मान परिवर्तित नहीं होगा। अब यदि हम शुरू करते हैं साइन से, तो हम लिखते हैं साइन क्या? पाई बाय पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई में आप क्या करेंगे? कुछ जोड़ेंगे। तो साइन में पाई में कुछ जोड़ेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये पता है कि यहां से मान परिवर्तित नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? साइन ही रह जाएगा, साइन लिख दिए। लेकिन ये क्या हो जाएगा? इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है? माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हो, कॉस पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस में कुछ जोड़ेंगे। कॉस में कुछ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट में मान परिवर्तित नहीं होता तो यहाँ क्या लिखेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, यहाँ कॉस क्या है कॉस माइनस, फिर माइनस होगा। अब हम बात करते हैं टेन थीटा का। टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, तो मान तो परिवर्तित नहीं होगा, सीधा टेन ही लिखाएगा, और इस क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है प्लस, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का दो तरीका, एक तो पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका और है कि पाई में कुछ घटा देंगे तो हम चल जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें कुछ घटाएंगे तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखो, अब हम लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं अब कि साइन पाई माइनस थीटा। अब क्या कर रहे हैं, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और मान तो परिवर्तित नहीं होगा, क्या लिखा गया यहाँ साइन का साइन ही लिखा जाएगा, और साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस, तो प्लस ही रह जाएगा। अब दूसरा है कि हम लेते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई में कुछ घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस, पहले तो कॉस थीटा परिवर्तित तो नहीं होगा, और उसके बाद पाई में कुछ, और कॉस इसमें किस क्वाड्रेंट में क्या है माइनस, तो चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है इसमें टेन, तो टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन में कुछ पाई में कुछ घटाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो टेन इस क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है माइनस, तो क्या लिख देंगे माइनस टेन थीटा। ये हम बात कर लिए कि पाई में कुछ जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में, पाई में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या क्या इसका वैल्यू होगा, सिर्फ चिन्ह में क्या परिवर्तित होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे दोनों पे मान मतलब परिवर्तित हो जाता है मान, और यहाँ पे वैल्यू मतलब चिन्ह चेंज नहीं होता, इसका मान चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं किसका थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में आने का दो तरीका, सब में आने का दो तरीका। हम यदि थर्ड क्वाड्रेंट का ही बात करें, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस करके आ गए, और यदि हम बात करें इसमें क्या करेंगे हम 3 पाई बाय 2 माइनस घटा के भी तो आ सकते हैं, इसमें इधर से भी तो आ सकते हैं। अब यदि हम इधर से इसमें कुछ घटा दे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम लिखेंगे साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 में कुछ घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस। तो अब देखो एक चीज यहाँ ई भी है कि इस जगह पे मान बदलता है, अब क्या हो जाएगा साइन किसमें बदल जाएगा कॉस, तो कॉस थीटा, चूंकि इसमें साइन क्या होता है, साइन इसमें क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा दी। उसके बाद कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मान तो पहले चेंज होगा, कॉस किसमें बदल जाएगा साइन बदल जाएगा। अब इसमें इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस से लगा दिया, क्योंकि यही ध्यान देना कि इसमें ये दोनों के सिवा और कोई प्लस नहीं होगा, बाकी जो भी होगा सब माइनस होगा। अब देखते हैं हम फिर उसके बाद 10 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो 10 किसमें बदल जाएगा कॉट में, 10 किसमें बदल जाएगा कॉट में, तो कॉट थीटा, कॉट इस क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस, तो प्लस रहने दिए। अब यदि हम इसमें कुछ जोड़े 3 पाई बाय 2 में कुछ जोड़े तो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और यदि पाई बाय 2 में कुछ घटा दे 2 पाई में कुछ घटा दे तो क्या हो जाएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आने का दो तरीका, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का दो तरीका, एक तो इससे जोड़ के और इधर से। अब हम क्या करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का बिंदु देखते हैं, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यदि लेते हैं साइन को, तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां तो मान चेंज होगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहां साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉस
3π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस किसे बदल जाएगा साइन में, साइन थीटा। लेकिन कॉस क्या होता है इस क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है तो प्लस लिख दिए। लेकिन ये मेरा कॉस का इसको हम देखेंगे, इसको नहीं देखना हमको। यहाँ रिजल्ट कौन आ रहा है? साइन। ये कि साइन यहाँ आ रहा है माइनस में तो हम इसको देंगे नहीं, हमको इसको देख के चलना है। ये क्या हो रहा है? कॉस 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? प्लस में, तो प्लस में छोड़ दिया। अब उसके बाद बात करेंगे हम टेन का। तो टेन 3π/2 प्लस थीटा, तो ये टेन किसमें बदल जाएगा? कॉट में। और कॉट क्या टेन क्या होता है इसमें? माइनस में, तो माइनस लिख दिया। तो कॉट बदल क्या है? कॉट। अब है मेरे पास है ई 2π से, अब 2π में जब हम घटाएंगे तो 2π से जब घटा के हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? तो हम यदि यहां करते हैं साइन 2π माइनस थीटा, 2π में कुछ घटा दे तो 2π में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पहले तो मान परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा क्या है कि 2π पे। अब क्या होगा? इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 2π में कुछ घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद कॉस का बात करेंगे। कॉस 2π माइनस थीटा, कॉस 2π में कुछ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस इस क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। मान तो बदलना है। फिर टेन 2π माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे मान परिवर्तित नहीं होता। तो ये था कि हमको किसी क्वाड्रेंट में जाने के बाद ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, पहला ई हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि किस जगह पे कौन क्या क्या मान हो सकता है। तो इसमें हम अब निकालेंगे मान। जैसे मान क्या हो, तो मान का बात करें हम निकालेंगे मान, साइन निकालना हमको। जैसे हमको ये पता था साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 याद होता है। लेकिन हमको यदि किसी का भी मान निकालना हो, जैसे साइन 180 का मान निकालना हो, साइन 180 का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? साइन 180 है, फिर कॉस 180 है, तो मतलब हर जगह वैल्यू क्या क्या होगा उसको हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका वैल्यू मान निकालेंगे कि जैसे हमको निकाला साइन पाई का मान कितना होगा, कॉस पाई का मान कितना होगा। इसको हम इस सर्कल समझते हो। जैसे मान 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई का त्रिज्या का एक सर्कल है, 1 एक इकाई का सर्कल है, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1। यदि मूल बिंदु 0 0 है, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 1 0। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1 0। यदि हम इसका बात करें, एक मिनट, पॉइंट ये है क्या, जब यदि सब 1 1 है तो ई भी 1 होगा, ई भी 1 होगा, ई भी 1 होगा, ई भी 1 होगा। और यदि हम इसका निर्देशांक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 0 हो गया पहला। दूसरा ऊपर में y में, तो पहले y की गिनती होता है तो 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 और 1, क्योंकि x पे क्या होगा? x पे 0 होगा, y पे 1। पहला होता है x, दूसरा y। इसका यदि बात करें इधर हम क्या होता है? माइनस आता है। इस क्वाड्रेंट x एक्सिस पे क्या होता है? x एक्सिस पे क्या होता है? माइनस। इस साइड पे यहाँ क्या लिखेंगे? -1 और 0। इधर इसमें क्या हो जाएगा? फिर 0 और -1। ये हम बिंदु ले लिए, ठीक है। अब इसी से समझेंगे हम सारे का मान सब कैसे निकलते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू, फर्स्ट वाला वैल्यू, इसको हम कॉस मानेंगे, कॉस। और ये सेकेंड वाला जो वैल्यू है इसको हम साइन मानेंगे, साइन थीटा। पहले वाले वैल्यू को कॉस, दूसरे वाले वैल्यू को साइन। यहां भी वही करेंगे, पहले वाले वैल्यू को कॉस, दूसरे वाले वैल्यू को साइन। और इसमें पहले वाले वैल्यू को कॉस थीटा और दूसरे वाले वैल्यू को साइन थीटा। हम सब में वही करेंगे, कॉस थीटा और दूसरे में साइन थीटा। फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हम साइन मान लेंगे, कॉस मान लेंगे, और सेकेंड वाले को हम साइन। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है, दूसरा वैल्यू यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ तो 0 से स्टार्टिंग होता है। यदि यहाँ से रोटेशन शुरू होता है तो 0 से, यहाँ क्या क्या है? 0 और 2 पाई है। इस बिंदु पे क्या है? 0 और 2 पाई। और यहाँ क्या है? पाई/2। यहाँ है
यहाँ है पाई बाय 2 और इस क्वाड्रेंट पे है पाई, इस क्वाड्रेंट पे पाई और इस क्वाड्रेंट पे 3 पाई बाय 2। अब हम एक एक करके वैल्यू निकालते हैं सबका क्या होगा। पहले इस क्वाड्रेंट आसानी से निकाल सकते हैं। साइन पाई जो साइन पाई, देखो साइन पाई यहाँ पे है साइन पाई और ये पहला वाला वैल्यू क्या है साइन का, और साइन पाई क्या है 0, तो साइन पाई इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम यदि बात करते हैं कॉस पाई का बात करें तो कॉस पाई के जब क्या दो कॉस है, थीटा के जब क्या रखेंगे पाई, तो कॉस पाई क्या हो जाएगा -1। उसके बाद हम बात करते हैं फिर यहाँ पे आ जाते हैं, नहीं तो यहाँ पहले हम चेक कर लेते हैं क्योंकि जो हमको पहले पता होता है इसका हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ हम लिखते हैं साइन किसका साइन पाई बाय 2, यानी कि साइन 90 और साइन 90 हमको पहले से भी याद है, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब यहाँ से चेक करते हैं साइन थीटा के जब कितना रखेंगे पाई बाय 2, तो मान कितना है 1, कितना हो गया 1। अब उसके बाद cos पाई बाय 2 कितना हो cos पाई बाय 2 0, थीटा का मान कितना रखेंगे 0, cos पाई बाय 2 कितना हो गया 0। अब हमको यदि tan निकालना है, यदि हमको इससे अच्छा यदि दूसरा वैल्यू यदि हमको इसका cosec पाई निकालना है, उसको पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा क्योंकि 3 को निकालना ही इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम इसका बात करते हैं किसका, यदि tan का बात करते हैं तो tan थीटा बराबर हमको पता है कि tan थीटा जो होता है, यदि tan थीटा के क्या रखेंगे tan पाई निकालने की जरूरत नहीं, tan पाई बराबर हम जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin पाई बटा cos पाई। sin पाई का वैल्यू क्या होता है sin पाई इक्वल्स टू 0 और cos पाई इक्वल्स टू -1, तो इसमें 1 से भाग दें -1 से भाग दें तो क्या हो जाएगा 0, तो tan पाई इक्वल्स टू 0। तो वैसे तो हम साइन कॉस इसको डिकोड किए हैं, इससे बट्टा करके हम रेस्टो करके इसका निकाल ली। यदि हम अब निकालना चाहते हैं, अब हम आते हैं, तो हम अभी पाई पे तीनों वैल्यू निकाले। अब हम दूसरा वैल्यू, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं हम जो है अब हम पाई बाय 2 ले लिए और पाई ले लिए। अब हम निकालते हैं 3 पाई बाय 2 पे, तो साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 का मान क्या होगा साइन 3 पाई बाय 2, तो साइन 3 पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई बाय 2 इस थीटा के जब रखेंगे क्या होगा साइन 3 पाई बाय 2 कितना मान है -1 हो गया। सेकेंड है फिर cos 3 पाई बाय 2 इक्वल्स टू कितना, cos कितना है 0। अब हम बात करते हैं अब आ जाते हैं 0 और 2 पाई को लेके, तो यदि हम 0 और 2 पाई 10 निकालना आसान है, फिर 10 यहाँ क्या निकल जाएगा tan 3 पाई बाय 2 इक्वल्स टू वही हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, और -1 में 0 से भाग देते इनफिनाइट होगा, क्या निकल जाएगा इसका मान इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि हम जब -1 में 0 से भाग देंगे क्या आएगा इनफिनाइट, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये हम बात करें 3 पाई बाय 2 पे। अब 3 पाई बाय 2 पे देख लिया, अब हम देखते हैं 0 और 2 पाई पे क्या होगा, तो 0 और 2 पाई पे निकालने के क्या करेंगे हम सब काटल पड़ी इतना घंटा मिटे काटे पर थे जी अब निकालते हैं हम साइन 2 पाई का बात करें साइन 2 पाई मतलब साइन 2 पाई पे क्या रखेंगे साइन 2 पाई पे क्या हो जाएगा 0, साइन 2 पाई 0। उसके बाद यदि बात करें तो cos 2 पाई तो ये वैल्यू क्या सेकंड वैल्यू क्या cos 2 पाई कितना हो जाएगा 1 हो गया। 10 निकालना हो तो क्या हो जाएगा tan 2 पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि tan 2 पाई का लेंगे हम साइन थीटा बटे cos थीटा मतलब 0 बटे 1 बराबर 0, साइन थीटा बटे cos थीटा 0। ये सारा वैल्यू हम निकालिए पूरे पे, 0 का तो पता है 0 का साइन 0 रखेंगे तो 0 क्या हो जाएगा 0, और साइन cos 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये सिर्फ हमको क्वाड्रेंट को याद रखना है, इस पहले वाले वैल्यू को हम cos लेते हैं, दूसरे वाले वैल्यू को साइन लेते हैं। अब इसमें यदि हम एक चीज पता करें हो तो यदि हम इसको रोटेट होकर फिर से वापस ही इसको रोटेट करके घुमाएं,
यदि हम पता करना चाहें तो यदि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ पे भी दिया, यदि हम देखो ध्यान से साइन पाई, साइन पाई कितने है, साइन पाई पे मेरा मान वैल्यू 0। यदि तुम ध्यान से देखो साइन 2 पाई पे भी मान 0 है और साइन पाई पे भी 0 है। यदि साइन पाई पे भी 0, साइन 2 पाई भी 0, और यदि साइन 3 पाई भी लेंगे तो 0 होगा, साइन 4 पाई भी लेंगे तो 0 होगा, क्योंकि साइन का जितना बार रोटेट करेंगे, जैसे साइन 3 पाई का बात करेंगे तो यदि 3 पाई का बात करें हम, साइन 3 पाई का, तो इसको इधर ऐसे समझाओ, साइन 3 पाई करेंगे। यदि एक बार पूरा सर्कल यहां से 0 से पाई तक रोटेट किया तो यहां आके साइन क्या हो गया, 0। यहां आके साइन क्या हो गया, 0, और वापस यहां फिर से 2 पाई पाया तो साइन क्या हो गया, 0। अच्छा, यहां से अब 3 पाई कैसे हो जाएगा, यहां से एक चक्कर तो घुमा तो कितना हो गया, 2 पाई, अब फिर यहां से हाफ सर्कल घुमाएंगे कितना हो गया, पाई प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 3 पाई, फिर तो यही आकट का ना, क्या हो जाएगा, साइन पाई क्या हो जाएगा, फिर 0। इसलिए साइन जब जो भी होगा मान, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। साइन मतलब जब भी साइन रहेगा, साइन थीटा एन पाई के गुणज के रूप में होगा, एन पाई के रूप में जो भी गुणज होगा वो कितना हो जाएगा मान 0। साइन के जगह पे 1 रखो, साइन के एन के जगह 1 रखो तो साइन पाई आएगा तो 0, साइन के जगह पे 2 रखो तो साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0, साइन 3 पाई रखो तो सब का पाई क्या होगा, 0। हम बताए हुए थे, इसका पाई, उसका पाई, मेरा पाई, तेरा पाई, सबका पाई 0। किसी का भी पाई होगा सबका पाई 0, नहीं चाहे मेरा पाई हो कि तेरा पाई हो, किसी का भी पाई हो, लेकिन पाई लगा होना चाहिए किसके साथ, साइन के साथ, क्या हो जाएगा सब 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद इसमें प्रश्न देखेंगे।